तो उस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग बेटे ये नहीं कि आप किसी भी मार्केट में जाते हैं फिजिकली और वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, दैट इज जस्ट फिजिकल। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build, and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल लैंडस्केप। बेटे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है डिजिटल। अच्छा, आपके पास डिजिटल हो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये दोनों वर्ड्स बेटे आपको जहां पर भी मिलेंगे इट मींस दे आर रिलेटेड टू द इंटरनेट, क्योंकि डिजिटल क्या होता है, रिलेटेड टू इंटरनेट। अब बेटा इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन आ रही है, यहाँ पहला जो टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप इस बुक पे आएंगे बच्चे, अगर मैं इस बुक पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, इसको डील करें। तो बेटा मार्केटिंग पहले देखते हैं मार्केटिंग क्या होती है। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ ना सिंपल वर्डिंग में कि द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, इसका मतलब यह है कि आप कुछ सेल कर रहे हैं या आप परचेज कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, मार्केटिंग कहेंगे। अच्छा, मार्केटिंग में जरूरी नहीं है बच्चे सिर्फ प्रोडक्ट हो, बाज़ वक़्त आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं होती तो आप लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो बेटा ये भी किस में आएगा, मार्केटिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप एसी रिपेयरिंग की सर्विस दे रहे हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस दे रहे हैं, मतलब ये है कि लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी किस में आएगा, मार्केटिंग में आएगा। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई प्रोडक्ट हो और आपने इसको सेल या परचेज करना है, आपकी सर्विस भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है, रनिंग एड्स ऑन सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि आपको एड्स दिखाई देते हैं, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि कैसे आपको एड शो होते हैं। तो वो बेटा बेसिकली आप क्या करें, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। प्रमोट का मतलब लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसके बेटा डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। अब हम ये देखते हैं, मैं पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूं। अच्छा बेटे, मार्केटिंग तो हमें पता चल गया, लेकिन साथ वर्ड मेंशन है डिजिटल। आपको मार्केटिंग का पता चल गया कि आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग बेटे ये नहीं कि आप किसी भी मार्केट में जाते हैं फिजिकली और वहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, दैट इज जस्ट फिजिकल। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। अब दूसरी साइड पे है बेटा ई कॉमर्स। ई का मतलब मैंने बेटे आपको पहले भी बताया, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब ई कॉमर्स जब ज्वाइन होता है तो इसका मतलब ये है कि आप चीजें सेल और परचेज कर, सेम डेफिनेशन है डिजिटल मार्केटिंग की तरह। इसका मतलब बेटे आप चीजें सेल और परचेज कर रहे हैं लेकिन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, जैसे OLX है, द्रास है, Amazon है। इसी तरह बेटे मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं जहां पर आप चीजें सेल या परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा बेटे एक बात याद रखिएगा और आपको ये पता भी है, जब भी आप अपनी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, कंपटीशन होगा। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं मे बी वो 10-12 और बेच रहे हो, तो बेटा आपने अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाना है उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। ये हम कुछ स्ट्रेटजीज सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स की। अच्छा बेटा ये भी लोग ऐसे मेंशन कर लीजिएगा, 70% इंपॉर्टेंट है। तो पहली बेटा जो टेक्निक होती है ना कि आप अपनी लोगों तक प्रोडक्ट इजीली पहुंचा सकते हैं, वो है SEO बेटा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये करता क्या है, बेसिकली ये आपके कंटेंट को टॉप पर शो करता है। कंटेंट को टॉप पर शो करने का मतलब क्या है, आप देखें बेटे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर YouTube पे सर्च करता हूँ या मैं YouTube पे सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर YouTube भी ओपन कर ली, मैंने बेटे यहाँ पर गूगल भी ओपन कर लिया। मैं गूगल पे लिखता हूँ व्हाट इज डाटा, इसने मुझे यहाँ पर देखें कुछ वेबसाइट्स आ रही। अब बेटा यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो नॉर्मली वही चीज़ों को ओपन करता है जो टॉप पर आ रही होती हैं। आप इवन 98% क्या 100% अगर मैं यूट्यूब पे भी सर्च करता हूँ ना, लेट्स से व्हाट मैं कहता हूँ यहाँ पर व्हाट इज डाटा, अब आपको पता है 98% क्या ऑलमोस्ट 100% यूजर सबसे पहले उन वीडियोस को वॉच आउट करते हैं जो टॉप पर होती हैं। मतलब ये आपको दिखाई दे रही है, वो टॉप की वीडियोस देखते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है। मैं भी यही करता हूँ, ऑब्वियसली आप भी यही करते हैं, लेकिन हम स्क्रॉल डाउन तब करते हैं जब हमें टॉप की वीडियो से कोई कंटेंट अच्छा ना मिले। तो बेटा ये बहुत जरूरी है, जब आप डिजिटल हैं तो आपका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों ने हजारों वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। तो बेटा आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा तभी उन्हें पता चलेगा, तभी सेल और चीजें परचेज होंगी या आप सर्विसेज आप लोगों को दे रहे हैं। अगर
आपका कंटेंट ही लोगों तक नहीं पहुंच रहा तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो एसईओ बेटे एक ऐसी टेक्निक है, जैसे मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, इसका काम होता है आपके कंटेंट को टॉप पर दिखाना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसे मैंने बच्चे यहाँ पर सर्च किया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट टॉप पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कंटेंट टॉप पर नहीं आ रहा देन बेटा ना तो आप अपनी प्रोडक्ट को और ना ही आप अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एसईओ। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। बच्चे हमने लास्ट में भी पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा हुआ है कि आप कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कर सकते हैं। ये हमने लास्ट में भी पढ़ा हुआ है और उसका ऊपर लिंक भी आपको दिखाई दे रहा हो। और अगर आपने बेटे वो वीडियो वॉच आउट नहीं की तो आप उस वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा बेटा, सोशल मीडिया में आपको पता है, मैंने लास्ट में भी बताया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या क्या आता है, हमने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखा हुआ है लास्ट वीडियो में। अब आपको पता है फेसबुक चलाएं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाएं, आपको वहां पर एड्स आ रहे होते हैं, मतलब लोगों की सर्विसेज या लोगों की प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही होती हैं। तो ये दूसरा मेथड है कि आप लोगों तक अपनी चीजें कैसे पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। बेटे याद रखिएगा, जहां पर भी वर्ड मेंशन आता है ना कंटेंट, तो कंटेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक वीडियो कंटेंट होता है और एक टेक्सचुअल कंटेंट होता है, मतलब रिटन कंटेंट जिसे आप कह लें। और अगर आप वीडियोस के थ्रू लोगों तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आप वीडियो कंटेंट यूज कर रहे हैं। और अगर आप बेटे रिटन कंटेंट के थ्रू, मतलब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, आपको पता है उसमें सारा कुछ आपको रिटन कंटेंट और वेबसाइट पे ऐड भी दिखाई दे रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज मिल रही होती हैं, तो वो किस में आ जाता है, रिटन कंटेंट में आ जाता है। तो बेटा इन दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए जो कंटेंट मार्केटिंग में आएंगी, आप लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है बेटा ईमेल मार्केटिंग। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ईमेल मार्केटिंग का मतलब यह है कि ईमेल का यूज करते हुए लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पहुंचाना, उसको हम कहते हैं ईमेल मार्केटिंग। सिंपल। अब यहाँ पर बेटे फर्दर हमारे पास है, अगर आप देखें तो फर्दर है हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर मैंने आपसे कहा आप सेल कर सकते हैं, चीज़ें परचेज कर सकते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म मेंशन है, जैसे सबसे पहले है शॉपिफाई। अच्छा बेटे, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, शॉपिफाई OLX या अमेजोन की ही तरह है, लेकिन शॉपिफाई या दूसरों में डिफरेंस ये है कि दूसरे प्लेटफॉर्म में, लेट से मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ OLX, मैंने ओपन किया, अब यहाँ पर मैं चीज़ें सिर्फ सेल कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। आप यही काम शॉपिफाई में भी कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई आपको फैसिलिटी ये देता है कि आप अपना स्टोर, मतलब आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट के अंदर आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब आप सेल करें, आप परचेज करें, दूसरे लोग आपकी वेबसाइट का यूज़ करते हुए लोगों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन OLX हो या बेटा अमेजोन है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना कोई स्टोर वगैरह नहीं बना सकते। उसके बाद बच्चे यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है पेपाल। उसके बाद है बेटे हमारे पास पेपाल। अच्छा बेटे, बेसिकली ये एक पेमेंट मेथड है, अगर मैं इसको सर्च भी करूं पेपाल तो ये मेरे पास आ गया। ये पेमेंट मेथड है जो यूज़ होता है, ये कोई स्टोर वगैरह नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उसके डिफरेंट दूसरे मेथड भी हैं, तो पेपाल उनमें से एक है। उसके बाद है ज़ेंडेस्क। तो बेटा ज़ेंडेस्क क्या है, ये कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है या कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट ली, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो ऑब्वियसली आपने कंप्लेन करनी है, तो ज़ेंडेस्क उसका रोल प्ले करता है। अगर मैं ज़ेंडेस्क को सर्च करूँ, ज़ेंडेस्क, ये बेटे आप देख सकते हैं ये आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद लिखता हूँ व्हाट इज़ ज़ेंडेस्क, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया ये सर्च हो रहा है। तो बेटे आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली वही बेटे कस्टमर सर्विस है, यहाँ पर आप अपनी क्यूरीज हैंडल कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों की कंप्लेन कर सकते हैं, ये सारा कुछ। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया हुआ है कि ऑफर कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस सोल्यूशन, ये जो मैंने बेटे आपको सारा बता दिया। सो बेटा आप इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग की जो डेफिनेशन करनी है वो यहाँ से यहाँ तक करनी है और ई कॉमर्स की आगे लिखी हुई है। तो बेटे आप इन दोनों को कर सकते हैं, चीज़ वही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने ये आपको बताया हुआ है कि आप चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, लेकिन इन शॉर्ट आप वही चीज़ें प्रमोट करने का मतलब यही है कि आप चीज़ें सेल कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब वही सेल परचेज ही होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने सारी टर्म्स पढ़ी हैं, इसको आपने पूरा करना है, इसमें बेटे कटिंग नहीं है। उसके बाद बेटे ये हमने कुछ प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया है, इसको भी आपने पूरा करना है, इसमें भी कटिंग नहीं है। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है मतलब जहाँ पर आप चीज़ें सेल और परचेज कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉपिफाई मेंशन है, मैंने आपको दूसरे भी बताए हैं बेटे, तो ये भी बेटे आपने सारा करना है, इसमें भी कटिंग नहीं है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.